बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। दलित की बेटी जलाई गई, आपने उसका जिक्र नहीं किया। आपने झांसी में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, आपने जिक्र नहीं किया। आप कहती है कि साहब मैं दलितों का एकदम एकमात्र रक्षक हूँ, तो आपने तो दलितों की बातें नहीं की, तो दलित तो आपको माना ही नहीं जा सकता। 9 साल बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल रैली करके उनका पहला निशाना पीडीए रहा है, कैसे देखते हैं? आज तक लोकतंत्र के पूरे कालखंड में विपक्ष के पार्टियों का हम सरकार का विरोध करते हुए हमने देखा। पहली बार मैंने देखा कि विपक्ष की पार्टियां अगर सत्ता पक्ष की प्रशंसा शुरू कर दे तो मुझे नहीं लगता पूरे डाटा का अगर हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्लीन चिट दिया तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का अगर अतीत के पॉलिसी के अगर एक एक मानक का अगर आप अनुकरण करते तो हम लोग ये निरंतर सुनते रहे कि बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जिस मैदान में आपने रैली किया, जिस रैली के पीछे बहुजन समाज पार्टी का आपने पक्ष रखा है, आपका एक एक शब्द का अगर व्याख्या शुरू करूं तो कुल मिला जुला करके जितने आपने शब्द लिखा हुआ शब्द का आपने प्रयोग किया है उसका संक्षिप्त सार ये होगा कि आपने अपना पक्ष कम और भाजपा का पक्ष आपने ज्यादा रखा। प्रदेश सरकार को आपने क्लीन चिट दे दिया। आपने दलितों के अस्तित्व के हमला का आपने जिक्र तक नहीं किया। आपने अपने हमला में हाथरस में दलित की बेटी जलाई गई, आपने उसका जिक्र नहीं किया। आपने झांसी में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, आपने जिक्र नहीं किया। आप जो है अभी रायबरेली में परसों एक दलित को मार मार करके उसका जान ले लिया गया, आपने जिक्र नहीं किया। आप कहती है कि साहब मैं दलितों का एकदम एकमात्र रक्षक हूँ, तो आपने तो दलितों की बातें नहीं की, तो दलित तो आपको माना ही नहीं जा सकता। आप दलित तो हो नहीं सकते। अगर दलित आप होती तो निश्चित दलित की वेदना को, दलित की पीड़ा को, दलित के अस्तित्व को आप रख देती कहां? भाजपा के तोपों की दहानों पर। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि सत्ता से लड़ता वो है जिसके पास चरित्र होता है, जिसके पास कैरेक्टर होता है, जिसके पास जमीन होती है, जिसके अंदर स्वावलंबन होता है, वो सत्ता को चुनौती देता है। और सत्ता से आप लड़ नहीं सकती। ये काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, और राहुल गांधी ने रायबरेली में भी दलितों का मुद्दा उठा करके पूरे प्रशासन को नंगा करके सड़क पर खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने हाथरस का चक्रव्यूह तोड़ा था, राहुल गांधी ने शाहजहांपुर का चक्रव्यूह तोड़ा था, राहुल गांधी ने पीलीभीत का चक्रव्यूह तोड़ा था, राहुल गांधी ने वाराणसी का चक्रव्यूह तोड़ा था। तो दलित का नेता आप कैसे? क्या जात से दलित की परिभाषा होगी क्या? ऐसा संभव नहीं है। दलित की जो आवाज बनता है, दलित के लिए जो जंग करता है, दलित के लिए जो लड़ता है, दलित के लिए सुख दुख में जो खड़ा रहता है, वो दलित का नेता हो सकता है। आप तो दलित का नेता, और आप नेता है, भाजपा प्रमुख है, लेकिन दलित का नेता कोई आपको मानने को तैयार नहीं। तो दलित का नेता कौन है? पीडीए की पोल तो खोल दी है ना उन्होंने। कौन पीडीए? किस बात की पीडीए? पीडीए और सीडीए सपा और बसपा में है। ये एक पीडीए का दुकान चलाता है और दूसरा जो है सीडीए का चलाता है।
सीडिया पीडिया की बात छोड़िए, इंसानियत की लड़ाई लड़िए, जमीन की लड़ाई लड़िए, समाज की लड़ाई लड़िए, विकास की लड़ाई लड़िए। बकवास को बंद करिए, बकवास सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए कि जिस रिक्शावाद चलाने वाले को आप निम्न समझ रहे हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, उसे पढ़ा नहीं सकते आप। तो कहने का मेरा मतलब कि नेता सतर्क रहे, नेता कम से कम नेतृत्व के परंपरा को समझे, नेता अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझे, नेता जो है समाज की पीड़ा को समझे, नेता जो है समाज की आवश्यकता को समझे, नेता जो है समाज की अस्मत को समझे। अब बकवास करने का वो दिन बीत गया जब पसीना गुलाब था साहब। अब आपको कुछ नहीं, तेरा दिल तो है सनम आसरा, अब तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जय हिंद। क्यों? सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।